वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं वो है मार्केट का फ्रेमवर्क कि मार्केट बेसिकली वर्क कैसे करती है। देखिए, मार्केट के वर्क करने के 4 फेजेज़ हैं। ठीक है, अगर ये 4 फेज़ आप समझ जाते हो तो पूरी मार्केट समझ जाते हो। सबसे पहला फेज़ है मार्केट में रेंज क्रिएट होना। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज़ वन अगर आप समझ गए हो तो समझो आप मार्केट का तकरीबन 30 से 40% हिस्सा समझ गए हो। देखें, एक्यूमुलेशन कैसे है कि फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ये 2 पॉइंट है, एक कैंडल इधर क्लोज होती है, अगली कैंडल फिर ऊपर चल जाती है, फिर थर्ड कैंडल नीचे, फिर फोर्थ ऊपर। मतलब मार्केट रेंज एक ही साइड पे कैंडल क्लोज करिए, एक ऊपर करिए, फिर अगली नीचे चल जाती है, फिर ऊपर चल जाते, फिर नीचे। मतलब ये तो रेंज वो है जो आपको आंखों से नज़र आ जाती है, मतलब बाज़ार जो है इजीली समझ आ जाती है। लेकिन कुछ रेंज डिफरेंट भी होती हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से नीचे आ गई, देन इसी जगह पे जाके मूव करना शुरू होगी, फिर यहाँ से गिर के नीचे और फिर इसी जगह से अगेन ऊपर चल गई। अब ये यहाँ पे रेंज का जो साइज़ है ये थोड़ा बिग हो सकता है। ठीक है, ये बिग रेंज हो सकती है, तो ऐसी रेंज जो है वो भी आपके पास एज ए एक्यूमुलेशन शुमार की जाती है। जैसे कि मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं एक 1H का चार्ट, गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ। देखें, जब आज सुबह मार्केट ओपन हुई तो राउंड अबाउट इस जगह से मार्केट नीचे चली आई, देन इसी जगह से होते हुए वापस इसी जगह पे जाके यहाँ पे देखें नीचे से भी हाई लो हंट किया, यहाँ से हाई हंट किया और यहीं पे आके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा डेप्थ में जाएं और इस जगह से बाकायदा सेशन ब्रेक में देख लें तो यहाँ पे आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें मार्केट स्टार्ट हुई, देन ऊपर जाने के बाद वापस आई, ठीक है, वापस इसी जगह क्लोज हुई, फिर नीचे आई, इसी जगह पे देखे घूम रही है, फिर वापस इधर आके क्लोजिंग दी, फिर वापस आई और यहाँ पे इसी जगह पे क्लोज कर दी। ये भी एक रेंज में शुमार होगा। ठीक है, लेकिन ये रेंज उस तरह की क्लियर रेंज नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर रेंज वो होगी कि जिसमें मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बहुत करीब हो। देखिए, यहाँ पे जो हाई लगा और यहाँ पे जो लो लगा, आप देख रहे हो लो एक्सटेंड हुआ। ठीक है, यहाँ पे हाई जो है वो नीचे की तरफ इस तरह स्विंग हो रहा है और लो जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बेसिकली जो है एक ट्रेंड की है। लेकिन जब आप इस एरिया को आइडेंटिफाई करते हो तो ये एक रेंज शामिल होती है। बज़ाहिर आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे रेंज नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पे हो। ठीक है, जब आप इस लेवल से आगे आओगे तो आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है, लो लगाई, वापस ऊपर जाने के बाद इस जगह क्लोज हो जाए। ठीक है, आप जहाँ पे लाइन लगाएं, ये जो मूव आया ये एक रेंज मूव है। ठीक है, मतलब बेसिकली रेंज समझाने का मकसद कि कुछ रेंज ऐसी हैं जो बग़ैर आंखों से आपको वाज़ह समझ आएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ रेंज ऐसी हैं जो कि आपको आंखों से समझ नहीं आ पाएंगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ट को बैक डाटा देखना पड़ेगा कि मार्केट बेसिकली कर क्या रही है। ठीक है, यहाँ से देखें स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट, ये भी बिल्कुल करीब करीब ये भी एक रेंज है। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, जैसे कि 4 घंटे में ले गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके समझते हैं। मैं यहाँ पे ये सेशन ब्रेक ऑफ किया, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से एक कैंडल स्टार्ट हुई है। ठीक है, इस लेवल से ये हाई लगाई, ये लो लगाई और वापस इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और ये क्लोजिंग पॉइंट जो अराउंड अबाउट 1 घंटे के बाद मार्केट क्लोज होने वाली है। तो क्या आपको ये एक रेंज नज़र नहीं आई? ये H1 में आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा था बज़ाहिर, लेकिन जब आप थोड़े से हायर टाइम फ्रेम में आए तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी रेंज बाउंड मार्केट नज़र आई। रेंज बाउंड यहाँ पे आप देखें कि मार्केट स्टार्ट हुई, ठीक है, लेकिन उसने इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ तक ले आई। ठीक है, ये एक शॉर्ट अब मूव है ना, यहाँ पे कैंडल्स काउंट कर लें और यहाँ की कैंडल्स काउंट कर लें। ये कैंडल ज़्यादा हैं, ये कैंडल्स कम हैं, लेकिन यहाँ का मूव शार्प है, यहाँ का मूव एक बाज़ार शो हो रहा है अंडे की शक्ल में। ठीक है,
तो यहीं से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन समझ आएगी देन आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। यहाँ पे देखें मार्केट स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ पे ये लोज हाईज लग रहे हैं और मार्केट एक रेंज बाउंड रही, देन ये रेंज ब्रेक हुई, ठीक है, और वही सेल साइड यहाँ पे देखिए रेंज ब्रेक है, देन सेल साइड पे यहाँ पे अगेन रेंज बना के मार्केट नीचे की तरफ, मतलब मार्केट रेंज बना बना के ही मूव करती है। याद रखें जब मार्केट रेंज बना रही होती है मतलब मार्केट एक बिग प्लान कर रही है, ठीक है। जब मार्केट को बिग प्लान करना होता है, कोई बिग मूव देना होता है, तो उसकी गारंटी ये है कि मार्केट पहले रेंज बनाएगी देन मार्केट मूव करेगी, ठीक है। तो जब आपको एक टाइम फ्रेम में एक चीज़ ट्रेंड में नज़र आ रही है तो उसको थोड़ा हायर ले जाएं ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ क्या उसे आपने ट्रेंड लेना है, क्या या आप उसे रेंज कहोगे या एक्यूमुलेशन कहोगे या साइडवे मार्केट कहोगे, ठीक है। पहला फेज़ उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब फेज़ 2 की तरफ बढ़ते हैं। फेज़ 2 क्या है कि मार्केट जब रेंज बना देती है तो उसके बाद एक एक्सपेंशन देती है, ठीक है, एक्सपेंशन देती है। अब ये एक्सपेंशन और मैनिपुलेशन ये एक ही जगह पे होंगे, ठीक है। मैनिपुलेशन या एक्सपेंशन ये एक ही जगह पे होंगे, ये याद रखें, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। अब एक्सपेंशन किस टाइम है या मैनिपुलेशन किस टाइम है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कब आपने इसको एक्सपेंशन का नाम देना है और कब आपने इसको मैनिपुलेशन का नाम देना है। जैसे कि मैं यहीं पे एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि मार्केट एक रेंज में है, ठीक है, एक रेंज में अगर यहाँ से एक शार्प मूव देती है, शार्प मूव, ठीक है, और वहाँ पे एफईजीज भी बनता है। अगर आपको एफईजीज नहीं पता तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने क्लास जो है 1 से 2 क्लासें तकरीबन मैंने जो है स्पेशली इसके ऊपर रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई हैं, ठीक है। देखिए ये एक साइडवे ट्रेंड था, एक रेंज थी, फिर मार्केट ने शार्प मूव दिया जिसे हम एक्सपेंशन कह सकते हैं। शार्प मूव आया, एफईजीज भी बने तो मतलब एक्सपेंशन है, ठीक है। बात समझ आ रही है कि वो क्या होगी, एक्सपेंशन है। अब ये जो रेंज बनी है ये रेंज, इसके ऊपर जब मार्केट वापस आके टच करेगी तो यहाँ से आपको एक बिग मूव दे सकती है अगेन उसी डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब होगा कि मार्केट उसी ही साइड दोबारा जाएगी, शॉर्ट टर्म के लिए समझ लो, लेकिन जानी उसी साइड है, ठीक है, जानी उसी साइड है। इसको बेसिकली कहते हैं एक्सपेंशन प्रोफाइल। या आप एक्सपेंशन प्रोफाइल ना भी लें तो आप सिंपल समझ लें कि एक्सपेंशन तब मानी जाएगी जब एक रेंज को एक शार्प मूव अच्छे से एक बिग कैंडल्स के साथ ब्रेक करेगा और उसी डायरेक्शन में मार्केट के जाने के चांसेस 90 to 95% होंगे, सही है। तब आप इसको एक्सपेंशन का नाम दोगे। ये आपका अपना माइंड सेट इसको क्लियर करेगा कि क्या मैं इसे एक्सपेंशन कहूँगा। ये बेसिकली लेग जो उसने शार्प मूव दिया है इस रेंज से, इस रेंज को तोड़ा है, इसको बेसिकली एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। अब मैनिपुलेशन किस टाइम होगी, देखें मार्केट एक रेंज बना रही है, ठीक है, रेंज बन रही है, मार्केट के पास यहाँ पे कोई एफईजी लेवल पड़ा है या कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, मार्केट एकदम से ब्रेक करती है। याद रखें इसका साइज़ छोटा हो सकता है, ठीक है, बिग साइज़ हुआ तो आपके पास ये पहली कंफर्मेशन होती है कि मार्केट एक्सपेंशन बना रही है, ठीक है। एफईजीज हैं तो सेकंड आपके पास कंफर्मेशन आ जाती है, ठीक है, और ज़्यादा जो है सबूत इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब एफईजीज नहीं बने, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक स्मॉल कैंडल्स के साथ हंटिंग हुई और विक्स लग जाएंगी। याद रखिएगा यहाँ पे जो कैंडल्स बनेंगी वो विक्स बनाएंगी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट जो है वो एक्चुअल मूव देगी, एक्चुअल मूव जो उसने बेसिकली देना है, ठीक है, इसको कहेंगे रिवर्सल के लिए, ठीक है। एक्सपेंशन जब बनेगी तो मार्केट कंटिन्यू रखेगी, जो पिछला ट्रेंड चल रहा था उसी साइड का ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहेगी। लेकिन जब मैनिपुलेशन होगी, मैनिपुलेशन का मतलब है एक साइड हंट करना, मतलब दायां दिखा के बाएं साइड जाना या बाएं साइड दिखा के दाएं साइड जाना, ठीक है। तो सेम यही यहाँ पे सिचुएशन होगी कि ये हाई ब्रेक करेगी
लेकिन उस तरह का हाई ब्रेकआउट नहीं होगा और मार्केट को बेसिकली सेल साइड जाने के लिए यहाँ पे ट्रैप खड़ा करेगी। ये जो रेंज होती है ये सेंट्रल बैंक बनाता है या बिग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ पे गेम डालनी होती है। उस गेम के लिए वो अपना एंटर पैसा करते हैं, जैसे ही पैसा एंटर होता है मार्केट एक अच्छे मूव्स देने शुरू कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन ये आपको समझ आ गई होंगी उम्मीद है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी एग्जांपल देखने के लिए, कब हमने इसको एक्सपेंशन कहना है, कब हमने इसको मैनिपुलेशन कहना है। ठीक है, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। मैं 5 या इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ थोड़ी एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे कि 1 मिनट में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो जहाँ मैं आपको इसमें मैं आपको इजीली समझा पाऊँगा। ठीक है, 1 मिनट में आया। अब यहाँ पे प्रॉपर देखते हैं, पहले तो एक अच्छी रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, एक अच्छी रेंज फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बाज़ार अगर आप देखो, बाज़ार ये सारी क्या है, ये अब देखी जाए तो सारी एक रेंज है। ठीक है, मार्केट ने जब इस रेंज को देखिए, यहाँ पे तोड़ने आई नहीं तोड़ पाई, तोड़ने आई नहीं तोड़ पाई। मैंने कहा जब ब्रेक करेगी तो एफजीज बनाएगी, ये एक्सपेंशन की पहली निशानी है। यहाँ पे जब ब्रेक किया तो एफजीज बनने शुरू हो गए। ये था इंस्टीट्यूशनल मूव। ये क्या थे, जस्ट हंटिंग। आप इसको कभी भी ट्रेंड में नहीं बदल सकते, या आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट रिवर्सल देने लगी है। ठीक है, रिवर्सल के लिए भी मैं निशानी दिखाऊंगा। अभी आप सिंपल एक्सपेंशन को समझो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मूव नजर आया, देन आप देखो इसी एरिया को टेस्ट करने आई, टेस्ट करके एक्चुअल मूव दी और यहाँ पे जो लो लगा के गई थी इस लो को आके ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अभी ट्रेड करने का जो रूल है वो मैं आपको ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक एफजीज बहुत कुछ पढ़ाया हुआ, आप ट्रेड मेथड पढ़ाया हुआ है, 2022 मॉडल पढ़ाया हुआ है, बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मॉडल था। यहाँ पे जब आई इस रेंज को टेस्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे टर्टल स्वैप हुआ और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी वेरी नेक्स्ट कैंडल से। यहाँ से सेलिंग थी, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल था, यहाँ पे एसएल लगा सकते थे, वरना इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड पकड़ सकते थे, फिर तो और छोटा एसएल था और ये आके टारगेट था। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेंशन का मतलब है जब ब्रेकआउट होगा तो एफजीज की जो है वो लाइनें लग जाएंगी, तो ये एक एक्चुअल मूव होता है। और फिर हमें पता होता है मार्केट ने यहाँ पे आना है, अपने इंटरेस्ट, लाजिम बात है यहाँ पे जब मार्केट एक बड़ा मूव देगी तो कुछ लोग यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे। ठीक है, और इन्होंने भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टीट्यूशंस भी ओपन करते हैं ताकि आपको बाय दिखाएं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाएं, ताकि आप बाय के लिए जो है वो रेडी हो जाएं। और बाय के रेडी होंगे वही लोग, वही इंस्टीट्यूशंस, वही बैंक्स अगेंस्ट ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। अब उनका यहाँ पे जो बाय लगा पैसा होता है वो फंस जाता है, लेकिन फंसता असल में नहीं है, फंसता हमारा ही है। जब मार्केट वापस जहाँ पे एक मूव देकर जहाँ पे आती है वो अपनी यहाँ पे कुछ बुकिंग करते हैं, अपने ऑर्डर्स काटते हैं, तो मार्केट में क्योंकि बाय साइड पे पैसा लगा होता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, मार्केट अपना मूव दे के इधर आती है। जब इधर आती है वो अपने ऑर्डर्स को नो लॉस नो प्रॉफिट पे आउट कर देते हैं और ऑर्डर्स डालते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मार्केट लेवल पे आ गई, अभी तो कुछ प्रॉफिट में आएगी तब काटूंगा, और फिर मार्केट अपना उसी डायरेक्शन में डन। यहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ समझने की है। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी रेंज बनेगी तो एक बात याद रखें कि उस रेंज के अंदर ट्रेड ना करें, मैनिपुलेट ना हो, बल्कि एक्चुअली देखें कि बैंक्स चाहता क्या है, बैंक्स किस साइड जाना चाहता है, पहले बैंक को जाने दें। ठीक है, आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाए, डायरेक्शन क्लियर हो गई तो मैंने रूल बताया कि बैंक पहले अपने अगेंस्ट ऑर्डर डालता है। देखे ऑर्डर्स डले, मार्केट ने बिग मूव देने की कोशिश की है, लोगों ने कहा भाई इस हाई को थोड़ा ब्रेक करेगी, इधर से ब्रेक हो गया, मार्केट जो ऊपर जाएगी। ठीक है, ये चार्ट रिफ़्रेश हुआ है नेट की वजह से। मैं दोबारा वो एग्जांपल ढूंढता हूँ, बहुत प्यारी एग्जांपल थी समझाने के लिए, ये वाली थी आई थिंक। एग्जांपल बहुत प्यारी थी जिससे मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहा था। चले गायब हो गई है, सही है, आई थिंक ये वाली थी। अच्छा चले, ये थी या नहीं थी, ये फिर भी एक बन गई।
ठीक है। यहाँ पे देखें ये एक पूरी रेंज है, ये एक पूरी रेंज है, ठीक है। मार्केट देखें, यहाँ पे विद बॉडी ब्रेकआउट हुआ, अभी तक भी कंफर्मेशन नहीं है, एफईजीज नहीं है ना, एफईजीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और जो है वो अपना चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपकी, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन आएगी जब मैं विक्स ऑफ करूँगा, तो इस वजह से मैं यहाँ आपको ये वाली नहीं, क्योंकि जब आप चार्ट के ये वीडियो के एंड पे पहुँच चुके होगे ना, तो आपको ये वाली चीज़ समझ आ जाएगी जो अभी मैं यहाँ से अवॉइड कर रहा हूँ, उसका रीज़न आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इससे भी अच्छी एग्जांपल निकालता हूँ, जो बेसिकली एक देसी सी एग्जांपल हो, लेकिन आपको जो है वो रीज़न समझा आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं फाइंड करके नहीं रखता मैं वीडियो के लिए, मेरा जब एक माइंड सेट होता है यार मैं ये टॉपिक जो है इनको पढ़ा दूँ ताकि ये इस चीज़ को समझ पाएँ, तो मैं इंस्टेंट उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं कोई तैयारियाँ करके कोई प्रोफाइलें बना के नहीं बैठा होता, कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं बैठा होता, मैं जो बोल रहा होता हूँ मैं रियलिटी पे बात कर रहा होता हूँ, ना कि मैं मन घड़त बातें जो कि मैं पहले से सोच लूँ ताकि वीडियो में इंटरेस्ट पैदा हो जाए, ये वाला काम नहीं करता, ठीक है। देखिए कितनी प्यारी एग्जांपल आई, इतनी प्यारी एग्जांपल शायद मिले, ठीक है। यहाँ पे देखें ये एक रेंज है, पहले हम ये रेंज ले लेते हैं, वैसे ये भी एक रेंज है, ये भी एक रेंज है, लेकिन हम पीछे वाली पहले लेते हैं, ठीक है। ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब ब्रेकआउट क्या हुआ, एक एफईजीज तो बने लेकिन एक मज़ा नहीं आया, ठीक है। देन मार्केट आई, इसी को रिटेस्ट की। अब यहाँ पे ट्रेड सेटअप बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ नहीं बना, मेरे अकॉर्डिंग बना भी नहीं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक सेटअप नहीं बना। अच्छा यहाँ पे भी लो क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके सेटअप बना, सही है, और इसके ऊपर क्लोजिंग पे यहाँ से ट्रेड बन गई, यहाँ से बन गई, ठीक है बेसिकली। लेकिन हम अगर इसको इस रेंज से, अगर ये वाली रेंज जो ब्रेक हुई है, हम कहें कि यार अच्छे एफईजीज नहीं है, वैसे तो अगर हम यहाँ पे लाइन लगाएं, ठीक है, तो आपको बाज़ार एफईजी नज़र आएगा कि एफईजी के साथ ये ब्रेकआउट हुआ पर, ठीक है। अगर आप ये वाला लाइन लें, ये वाला हाई ले लें, क्योंकि मैं समझा हाई पीछे वाला ज़्यादा ऊंचा है, तो ये वाला ले लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एफईजी क्रिएट हुआ, ठीक है। ये एफईजी क्रिएट हुआ और आप देखें कि मार्केट इस जगह से आई और इस जगह को अच्छे से जो है हैंडल कर रही है। यहाँ पे अगर पूरा ऑर्डर ब्लॉक वाला रिजेक्शन कैंडल ले लें, ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन में और ज़्यादा बेस्ट नज़र आएगा। वरना आप ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने वीडियो देखी हुई है मेरी, तो उससे तो आपको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं चीज़ कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, कि मार्केट अगर एफईजीज के साथ ब्रेक कर रही है एक अच्छे मोमेंटम के साथ, तो मार्केट चाहती है उस साइड आना। अगर आप इसे नहीं भी लेंगे और इसको एज ए रेंज ले लेंगे इस एरिया को, तो देन और ज़्यादा आपके लिए ईजी है, ठीक है। आप ये रेंज देख के किससे ब्रेक हुई, एफईजी के साथ, आप इस एफईजी को मार्क कर लें, ठीक है, इस एफईजी को मार्क कर लें। मार्केट आई इस एफईजी के अंदर, ठीक है, मोमेंटम दी है, आराम से दी है। अब बात अगर हम यहाँ पे मॉडल की करें कि कैसे ट्रेड करनी है, तो एक अलग एक टॉपिक डिबेट बन जाएगी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बज़ाहिर आप ये ना सोचें कि मार्केट सेल आई, ठीक है। अगर आप इसे एक्सटेंड करें, क्या ये एफईजी ब्रेक हो गया? नहीं, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी था। मार्केट का सिर्फ मोमेंटम देखें, ठीक है। मेन कंसेप्ट कि एक्सपेंशन की पहली निशानी होगी, अगर बैंक उस साइड जाना चाहता है, असल एक्चुअल ब्रेकआउट होगा, तो ये एफईजी बनाएगा। इसके ऊपर मैंने स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाई हुई है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है, प्लस रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट के हवाले से मैंने ये पूरा एक स्ट्रक्चर वीडियो बनाई हुई है 26 मिनट की आई थिंक, ठीक है। अगर आप वॉच कर लें तो आपको ब्रेकआउट ही क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंशन ये वहीं उसी में मैंने पूरी जो है ये प्रोफाइल पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो बेसिकली मेन कंसेप्ट अभी तक मैं आपको एक्सपेंशन बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं मैनिपुलेशन की तरफ, मुझे क्योंकि इसके बाद मुझे 100% क्लियर है कि आपकी एक्सपेंशन क्लियर हो गई होगी कि जब भी ब्रेकआउट एफईजी के साथ हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट उसी साइड जाना चाहती है, बस आपके लिए एक ट्रैप खड़ा करेगी। जहाँ पे देखें अगेन आपके पास एक ट्रैप बना, ठीक है, अगेन आपके पास ये एक ट्रैप बना और मार्केट ने एक्चुअल मूव दे दिया, ठीक है, एक्चुअल मूव दे दिया। अब बात करें इसी प्रोफाइल के अंदर मैनिपुलेशन की। देखो
क्या ये आपको एक रेंज नज़र आ रही है? ये पूरी, ये आपके सामने एक रेंज है या नहीं? ठीक है, बाज़ार मुझे तो ये रेंज नज़र आ रही है, ठीक है, कि ये एक रेंज ही है। मैं इसको क्यों रेंज का नाम दूंगा? मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए मार्केट एक साइड में मूव करती रही। जब आप किसी रेक्टेंगल मार्क करते हो इसकी सेंट्रल लाइन ऑन रखें, आपको इससे आइडिया होगा कि क्या मार्केट वापस आके इस एरिया के अंदर कैंडल्स क्लोज कर रही है। ठीक है, ज़्यादा कैंडल्स इस एरिया के अंदर क्लोज हो रही है या नहीं हो रही, इसका मतलब है मार्केट रेंज पे है। ठीक है, आपके पास ये आ गई, पहला रूल कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखें, पहले इसने ब्रेकआउट किससे किया? विक से। देन ब्रेकआउट किससे किया? एक एफईजी से। सही है, लेकिन मैंने आपको एक बात कही कि अगर मार्केट मैनिपुलेशन करेगी तो आपको रॉन्ग मूव दिखाने के लिए उसके अंदर आप देखिएगा कि वहाँ पे कोई आपके पास की पॉइंट पड़ा होगा जिसके मार्केट टैप करना चाहती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी आपके पास एक्सपेंशन प्रोफाइल थी। ठीक है, फिर एक रेंज बनी। हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या होता है? ये एक्सपेंशन आई, देन रेंज बनी, टैप की और मूव, ये वही प्रोफाइल बनी है। देखें, रेंज बनी, एक्सपेंशन आई, रेंज बनी, टैप की और एक्चुअल मूव। ठीक है, ये अपने पास ये डायग्राम बना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मुझे पता है ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो सकता है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह आईसीटी के हवाले से थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। मैं कोई खच्चे नहीं मारना चाहता, यहाँ पे बकवास नहीं करना चाहता इधर उधर की। बेसिकली मैं आपको एक्चुअल जो है नॉलेज जो मैं समझाऊँ इसको अपनी लैंग्वेज में, या मैं आपको इतना बता दूँ कि जो चीज़ मार्केट में बेसिकली एक्चुअली हो रही है वो नहीं जो आपको किताबी कीड़े के मुताबिक ये एग्जांपल्स की शक्ल में ऐसे 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 मैं आपको कहूँ कि यार ये चीज़ नहीं, एक्चुअल ऐसा कहाँ बनेगा? आपको कुछ माइंडसेट लड़ाना पड़ेगा। देखो मैं आपको रेंज की निशानियाँ बता रहा हूँ कि जब आप एक रेक्टेंगल मार्क करते हैं तो उसकी सेंटर लाइन आ रखें, आपको ये आइडिया होगा कि मोस्टली कैंडल वहीं से स्टार्ट हो रही होंगी, मोस्टली कैंडल वहीं पे क्लोज हो रही होंगी। ठीक है, पहली निशानी। नंबर 2 निशानी, अगर मार्केट एफईजीज बनाकर भी ब्रेक कर रही है तो देन भी मार्केट उसी साइड जाएगी, फिर उसी नीचे, फिर उसी साइड। ये एग्जांपल। फिर इसके अलावा आपको एक और बता दूं कि मोस्टली एफईजी बनेगी नहीं, मोस्टली एफईजी बनेगी नहीं। अगर बनेंगे तो वही इन्वर्जन बन जाएंगे, फिर वही दोबारा वहीं पे एफईजी बनेगा, अगेन वही इन्वर्जन बन जाएंगे। मतलब एफईजीज बन रहे हैं लेकिन वहीं पे एक ही जगह पे ब्रेकआउट भी हो रहा है, वहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पे फिल आउट हो रहे हैं फ़ौरन। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं आ रही। तो बेसिकली ये एक मेन कंसेप्ट है। ठीक है, रेंज को समझने का जो पहला पॉइंट था। फिर मैंने आपको समझाया एक्सपेंशन, जो कि मैंने बहुत इजी अल्फाज में बताया कि जब भी ब्रेकआउट होगा मार्केट एक बिग पैसे के साथ करेगी। एफजी बना, पैसा आया। ठीक है, जब इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था तो आपको लगा है मार्केट जो है इस साइड नहीं जाएगी, और ये जो हुआ ये एक्चुअल हुआ है, रियल हुआ नहीं। मैंने आपको एक डायग्राम बना के दी, ये डायग्राम याद रखें। जब मार्केट एक रेंज बना के एक्सपेंशन देती है और एक्सपेंशन देने के बाद अगेन रेंज बनाती है तो मतलब मार्केट एक बिग प्ले करेगी। और बिग प्ले क्या होगा कि जहाँ पे उसने पहली रेंज बनाई थी उस एरिया में आपके पास कोई एरिया पड़ा है जहाँ पे वो टैप करने ज़रूर जाएगी और वहाँ से आपको असल एक्चुअल मूव देगी। अब मैं यहाँ पे अगर आपके सामने चीज़ें रखना चाहूँ ना तो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जैसे कि ये आपके पास ऑर्डर फ्लो है, बुलिश ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से देख के बिल्कुल मैं कहता हूँ कसम से जो इस चीज़ को वीडियो को मैंने ये पहले रिकॉर्ड की होती और ये किसी ने देखी होती और इसके ऊपर एक्चुअली वर्क किया होता तो बस मैं कहता हूँ कि उसके लिए तो यहाँ पे वारे नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पे ट्रेड का अगर कंसेप्ट समझाऊँ तो बहुत ईजी था। टर्टल सोप हुआ, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आई। अगर आप इसके ना लें, पिछली वाली कैंडल ले लें क्योंकि पिछली वाली क्लोज सबसे नीचे है तो पिछली वाली ले लेते हैं, ये वाली। और वेरी नेक्स्ट कैंडल यही आपके पास ऑटो ब्लॉक थी। कसम से अगर मैं होता तो मैं इसको इस तरह ट्रेड करता, बिल्कुल इस तरह। और ये जो रेंज बनी बेशक मैं ज़्यादा ना लेता, सिर्फ इसी रेंज का हाई को किसका लो ब्रेक होगा मैं इस रेंज का ये वाला हाई जो पॉइंट है ये मैं ले लेता, बस अनफ था। मुझे और चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, मैं बस इतना बहुत था मेरे लिए। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। ये मेरे पास एक ऑटो ब्लॉक होता, मैं ऐसे ओबी ले लेता, चलो सपोर्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब ऑटो ब्लॉक जो होते हैं वो भी आपके लिए सपोर्ट स्टेंस का काम करते हैं। ये एक रेंज थी, ये भी रेंज थी। ठीक है,
बेसिकली मेन चीज़ कि आप नाम चेंज हो जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो बेसिकली उनकी वर्किंग है वो वही रहती है। ठीक है, वर्किंग है वो वही रहती है। मेरे अंदर से जो मेरे बारे में कोई गलत ख्याल रखते हैं तो उन्हें ये आइडिया होगा कि नॉलेज है मेरे पास, बस बेसिकली मैं चाहता हूँ वो आपको दूँ, मैं ये भी चाहता हूँ, लेकिन कोई फ्री को सीरियस नहीं लेता। इसी रीज़न की वजह से मेरा दिल बुरा हो जाता है, मैं वहीं पे रुक जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार एक बंदा इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा, मैं क्यों उसके अंदर ज़बरदस्ती एक चीज़ ठोकने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ना, एक बर्तन फुल होता है, उस बर्तन में जितना भी पानी डालो वो बाहर गिरेगा, वो बाहर गिरेगा। तो सेम अगर किसी का मन नहीं है, किसी का दिल नहीं है, वो चाहता है बनी बनाई चीज़ मिले, तो अगर उसके अंदर मैं और इल्म ठोकने की कोशिश करूँगा, अपनी मर्ज़ी से सोचूं यार वो ये चीज़ सीखे, तो वो नहीं सीख सकता। ठीक है, वो ये चीज़ कभी नहीं सीख पाएगा क्योंकि ऑलरेडी फुल है, उसका मन नहीं है इस चीज़ों की तरफ। वो बस चाहता है मुझे यहाँ से बाय मिले, यहाँ से सेल मिले, बस मैं इसे देखूँ और ट्रेड करूँ। या मार्केट में कसम उठाता हूँ, मार्केट बहुत ईजी है, फ्रेक्स मार्केट बहुत ईजी है। जिन लोगों ने तुम लोगों को ये बोला हुआ है कि फ्रेक्स मार्केट बहुत टफ है, इसके लिए ये सीखो वो सीखो, नहीं यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी है ना, मैं सब के बाद जो चीज़ें समझाऊँ। ठीक है, मैंने सिर्फ ये एक मूविंग एवरेज लगाई हुई है, उनके अंदर टर्टल सॉप को ट्रेड कर रहा हूँ। क्या ये मुझे चीज़ें नहीं आती? आती हैं, मैं बस इन चीज़ों को सीखा है, लेकिन ये चीज़ें आपको ट्रेड भी देती हैं। बस रीज़न ये है कि मैं इन चीज़ों को इतना वॉच नहीं करता, क्योंकि मुझे आंखों से पता चल जाता है यार जहाँ पे रेंज बनी है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, पहले ये सिचुएशन थी, अब मार्केट इस साइड जाना चाहती है, मैं सिर्फ ये चीज़ मार्क की होती है, मैं यहाँ पे ये वाली डायग्राम्स नहीं लगाई होती। फिर इस वजह से लोग ये समझते हैं पता नहीं ये क्या लोकल सी चीज़ यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर मेरी ट्रेड को जो है थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया जाए तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 वीक्स में मैंने टोटल राउंड अबाउट 31 ट्रेड्स दी हैं। 4 वीक्स में इस वीक को शामिल करके मेरे 7 एसएल हुई हैं, 5 लगातार हुई हैं और 2 एक बार हुई हैं। ठीक है, 2 एक बार 7 हुए थे और उसके बाद इस वीक तो 5 लगातार हुई हैं। लेकिन 23 टीपीज, 23 भी नहीं 24 हो गया आज का मिला के, 24 टारगेट्स भी हिट हुई हैं। ठीक है, लेकिन लोग बदजन हो गए मुझसे, पता क्या? क्योंकि 5 एसएल जो लगातार हो गए, उन्हें ये नज़र नहीं आया, उन्हें ये नज़र आया ये फिगर उनके लिए ये बड़ा था, ये फिगर उनके लिए छोटा निकला। रीज़न क्या है कि इनों के ऊपर उन्होंने ट्रेड ज़रूर ली, इन टीपीज पूरे नहीं लिए, प्रॉफिट में काट कर ली। ठीक है, बना बनाया सिग्नल था ना, लेकिन एसएल पूरा होल्ड किया मेरा। वहाँ भी तो कट कर लेते ना, थोड़ा सा नुकसान हुआ था फ़ौरन कट कर लेते, नहीं। ठीक है, वहाँ पूरा नुकसान उठाया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट उठा के आउट हो गए। इस वजह से ये 5 एसएल से उनका अकाउंट ब्लो हो गया, लेकिन 24 टीपी से उनका अकाउंट डबल नहीं हुआ। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, आप सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर लें, वॉच कर लें। ठीक है, चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इनबॉक्स में। बेसिकली मेन चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को। पूरे दिन में सिर्फ 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट जान निकाल लें। पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट अपने ऊपर सर्व करें, अपने लिए निकालें, और उन 15 मिनट में ये चीज़ थोड़ी सी डिस्कस कर लें, थोड़ा सा चार्ट देख लें, 5 मिनट कोई वीडियो देख लें, 5 मिनट की आगे जाके। अब मैंने ये वीडियो आपको लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको 4 स्टेप पढ़ाऊँगा, जिनमें से मैं आपको अभी तक सिर्फ 2 स्टेप पढ़ाए हैं। पहला है एक्युमुलेशन, सेकंड है एक्सपेंशन। अब वो एक्सपेंशन है या मैनिपुलेशन है, नाम दोनों एक ही हैं, काम डिफरेंट है। एक रिवर्सल के लिए है, एक कंटिन्यूशन के लिए है। अगर एक्सपेंशन है मार्केट कंटिन्यू जाएगी, अगर मैनिपुलेशन है मार्केट रिवर्स होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली इतनी सी चीज़ें थी, कोई टफ चीज़ नहीं थी। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, कि जो मार्केट जी रिटर्न आती है इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं रिवर्सल। ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्सल या फिर इसे कहते हैं
रिट्रेसमेंट, नाम देखें ना, या तो इसे रिवर्सल कहते हैं या इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो ये रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसी एग्जांपल के ऊपर ही रहता है ताकि हमारे लिए आसानी रहे चीज़ों को समझने में। देखिए, मार्केट ने रेंज बनाने के बाद एक्सपेंशन दी और मार्केट क्या चाहती है, उसी साइड जाना। तो मार्केट रिवर्सल नहीं देगी। उसके लिए जो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए इसके ऊपर ये जो रेंज होती है जो रेंज तोड़ती है, तो ये एफजीज जो बनाती है, या तो ये एफजीज तक आती है या इस रेंज के 50% एरिया जो होता है, इसका 50% एरिया इसके साथ कोई चीज़ अलाइन हो रही हो तो उसके अंदर आती है। जैसे इसके साथ एक ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा था, जो कि मैंने ये मार्क किया हुआ है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है, ऑर्डर फ्लो मार्क किया हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना आईसीटी में, वो एक कैंडल नहीं होती, पूरा मूव होता है, याद रखें। इंशाल्लाह जो है, आपको अगर इस पे कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बोलें यार, इस वीडियो के अंदर जो चीज़ आपको समझ नहीं है उसके ऊपर बोलें ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा समझा सकूं। ठीक है, ये चीज़ समझ नहीं आई, यहाँ से नहीं समझ आई, क्या चीज़ नहीं समझ आई, उसके ऊपर बात करें, बहस करें मेरे साथ, मैं आपको उस चीज़ें समझा सकूँ। मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा, मैं तो अब तक जितने स्टूडेंट्स बनाए हैं, अल्लाह की कसम मैं सबको फ्री सिखाया है। शुरू में चांद से मैंने पैसे लिए थे, वो भी $10, किसी से $5, किसी से हाथ धोई तो मैंने $30 लिए होंगे। ठीक है, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैंने जब सीख रहा था तो मैं कहीं से पैसे लेता था, जो चीज़ सीख लेता था वो किसी को सिखाता था, बदले में कुछ अर्निंग होती थी उससे, तो और कोर्स कर लेता था, मेरा ये सिस्टम था। लेकिन जब से एक अच्छे ट्रेडर के लेवल पर आया हूँ तो उसी से कमाता हूँ, कुछ नया सीख लेता हूँ, लेकिन किसी और से चार्ज नहीं करता, सिग्नल सर्विस भी फ्री में देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अब क्योंकि मार्केट ने एक्सपेंशन दी है तो मार्केट रेंज बनाई अगेन, ये बहुत कम बनता है कि मार्केट फ़ौरन रेंज बनाए उसके बाद। ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल ये होता है, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये बनता बहुत कम है। आपके 10 सेटअप में से 2 या 3 सेटअप ये मिलते हैं, और ये मिले तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मार्केट है, ऐसा तो नहीं है कि 100% आपके पास 10 से 10 सेटअप ये बने। आपके पास मोस्टली जो सेटअप बनते हैं एक्सपेंशन वाले, वो ऐसे बनेंगे, एक्सपेंशन आई, मार्केट आई, देन मार्केट मूव। तो ये हो गया मूव एक्सपेंशन, ये होगी रेंज, ये जो वापस आई इसके ऊपर, इससे हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, मेरे चीज़ के जो है वो कुछ आईसीटी ट्रेडर इसके ऊपर अगेंस्ट होंगे क्योंकि वो इसको रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, इसको सिंपल ले लेते हैं कि मार्केट नॉर्मल मूव कर रही है, लेकिन क्योंकि मोस्टली लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन को प्रॉपर ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए रिट्रेसमेंट एक नॉर्मल लफ्ज़ है। ठीक है, मैं उन लोगों के माइंड सेट को जो है उनके दिमागों के साथ आराम से जो है वो चल पा रहा हूँ, मैं उनके लिए टफ नहीं बनाना चाहता। तो इसलिए ऐसे लोग जो ऑलरेडी इस मॉडल को अच्छे से जानते हैं या आईसीटी के चैनल से वो सीखे हुए हैं, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर वो वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने उन लोगों को बिगनर्स लेवल को भी प्रॉपर लाना है, जो वो चीज़ें जानते हैं ना, उन्हीं का यूज़ करवा रहा हूँ ताकि वो इजीली इस चीज़ को समझ सकें। देखिए, मार्केट ने रेंज बनाई, एक्सपेंशन दी, देन रेंज बनाई, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसमें ये बन जाए तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करके इस लेवल के ऊपर आई, देन मार्केट ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया साइड पे, या इस साइड पे एक्सपेंशन दे दी। ठीक है, इसी साइड की एक्सपेंशन दे दी। ठीक है, आप इसे भी एक्सपेंशन काउंट कर सकते हो, सिंपल, इसे भी एक्सपेंशन कह सकते हो, क्योंकि ये भी एक्सपेंशन का मतलब है एक ट्रेंड की मूव को एक्सपेंशन कहते हैं। क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड में निकल चुकी है दोबारा, तो इसको आप एक्सपेंशन कह सकते हो। फिर मार्केट साइड वे हो जाती है और इससे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट जो है वो उस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिस तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी में आप समझ लें कि एक फैक्ट्री से सामान लोड किया, आप उसे रेंज बना लें। ठीक है, फिर वो गाड़ी ले कर निकला बाहर, ठीक है,
टूल प्लाजे वगैरह पे रुका, जो भी किया, लेकिन वो जहाँ मंजिल पे जाना था उस मंजिल पे पहुँचा, वहाँ पे वो सामान उतार दिया, बस उसका काम फिनिश हो गया। तो बेसिकली यहाँ से जो पैसा चला था, शार्प मूव दिया था, अब उसका काम ख़त्म हो गया, वो अपना कमा चुके हैं। मार्केट वहाँ एक रेंज बाउंड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा कि मार्केट इधर एक रेंज बनाई, वापस आई, इधर रेंज बनाती रही बनाती रही बनाती रही, देन एक अगेन मूव दे दी। ये भी इसके बारे में भी आगे जाके हम प्रॉपर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक जो कंसेप्ट था वो हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं कोई मैनिपुलेशन के ऊपर, ठीक है, कि मैनिपुलेशन कैसे होती है। जैसे कि करंट कोई देखते हैं बिल्कुल कि अभी बन रही हो, ठीक है, ताकि आप ये ना कहना यार बनी बनाई एग्जांपल दिखा रहा है, ठीक है, कोई बन रही हो तो हम उसको देख लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी मज़े की एक्सपेंशन बनी है, यहाँ पे देखें एफजीज के साथ ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे ये ले सकते थे, ये वाला ऑलरेडी टैप आउट ऑफ ब्लॉक, लेकिन काम करता है, ठीक है, मार्केट ने एक अच्छा मूव दे दिया, सही है। आप यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। अब हम चलते हैं प्रॉपर जो है वो मैनिपुलेशन के ऊपर। देखें आपके पास की पॉइंट होने ज़रूरी है, मैनिपुलेशन के लिए ज़रूरी है। जैसे कि रेंज बनी, अगर इस साइड ये फेक ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आपके पास कोई की लेवल होना चाहिए। एक्सपेंशन में भी ऐसा है, लेकिन एक्सपेंशन में कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो उसी रेंज को वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, कोशिश उसकी यही होती है, और मार्केट इसी के ऊपर से कोई लेवल लेके मार्केट ऊपर मूव कर जाती है। लेकिन जब आप मैनिपुलेशन को यूज़ करोगे तो आपके पास नीचे को की लेवल एफजी आर ब्लॉक होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं 1H में जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ 1H में आ गया। आज की ट्रेड को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। डेली एनालिसिस अगर आपने देखें तो वहाँ से तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये देखिए मेरे पास 1H का एक स्विंग पॉइंट पड़ा था, स्विंग पॉइंट पड़ा था, ये मार्केट ने हंट कर दिया। अब मैं चलता हूँ M15 में, अगर मुझे रेंज मिल जाती है, ये एक स्मॉल रेंज थी लेकिन मैं इसे भी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि एक M15 की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये वाली, देन M15 ऊपर, देन M15 ऊपर, देन ये अब छोटी रेंज तो नहीं है ना। अब देखें ना, 1 2 3 4 5 कैंडल, मतलब 1 घंटा 15 मिनट मार्केट जहाँ पे रेंज बाउंड रही। मैं M5 में चला जाता हूँ थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैं M5 में आ गया। यहाँ आप देखें आपके पास ये एक क्लियर रेंज है, ये एक क्लियर रेंज है। मार्केट ने एफजीज के साथ इसे ब्रेक कर दिया, एफजीज के साथ ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या थी कि क्या ये रेंज राइट है या रॉन्ग है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। इंट्राडे के लिए M15 बेस्ट होता है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर बिल्कुल स्कैल्पर हो तो 5 मिनट बेस्ट होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि क्या ये जो है क्लियर कट ब्रेकआउट था या नहीं। देखें अगर क्लियर कट ब्रेकआउट था तो क्या मार्केट एक ही एफजी बनाई और क्यों नहीं बनाई, यहाँ पे बिग मूव क्यों नहीं दिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं था तो यहाँ पे जो है आउट ऑफ ब्लॉक इतने रेंज बाउंड क्यों रखे हुए हैं, क्लियर क्यों नहीं रखे, आउट ऑफ फ्लो क्लियर क्यों नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी क्लियर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट इधर M5 का भी स्विंग पॉइंट हंट कर दी तो ये तो टोटल सोप हो गया, ठीक है, ICT का मॉडल टोटल सोप हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो और ज़्यादा बेस्ट हो गया, हमारे पास ट्रेड सेटअप बन गया ना प्रॉपर। अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये मेरे पास बन गया जी ऑर्डर ब्लॉक, सारा एरिया टोटल सोप के अकॉर्डिंग मैं इसको ले लूँगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ मैं इसे एक्सटेंड करूँगा, मार्केट इधर आई। अब ये है मैनिपुलेशन के बाद ट्रेड सेटअप, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन आपके पास जो है एक्सपेंशन आ गई। अब एक्सपेंशन मैंने आपको पहले कहा कि मूव आएगा, लेकिन इसमें हम कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा कि एक्सपेंशन मूव तो आता है, लेकिन एक्सपेंशन जो बेसिकली मेन चीज़ होती है वो ट्रेंड का मूव होता है, रिवर्सल का नहीं, ठीक है। नंबर 2, एक चीज़ मैंने और बताई कि एक्सपेंशन एक्यूमुलेशन वाली साइड ही होती है, ठीक है, एक्यूमुलेशन वाली साइड तो नहीं गई ना मार्केट, ठीक है। एक्सपेंशन हुई, देखें एक्सपेंशन सॉरी एक्यूमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन हुई, देन आपके पास रिवर्सल लगा, ठीक है,
या आप रिट्रेसमेंट या जो भी ले लें, देन मार्केट आई और यहाँ पे आपको बेसिकली मेन मूव जिसे आप कहोगे रिवर्सल का, ये वो रिवर्सल है। ठीक है, ये वो रिवर्सल, आप इसे भी रिवर्सल कह सकते हो, इस मूव को भी रिवर्सल कह सकते हो, और इसे तो रिट्रेसमेंट ही कहेंगे। मैं आपको देसी तरीके से प्रॉपर एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि रिवर्सल की बात हो रही है, जिस साइड मार्केट जा रही थी उसके अगेंस्ट की बात हो रही है, कि सेल जा रही थी तो बाय साइड पे आ जाएगी। लेकिन जब मैं आपको कहूँगा कि एक्सपेंशन हुआ था, मैनिपुलेशन नहीं हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था, इसका मतलब है मार्केट जिस साइड जा रही थी वापस उसी साइड ही जा रही है, सिंपल कंटिन्यू रख रही है, कंटिन्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो है प्राइस मॉडल की तरफ। अब मैं आप इसकी भी आपको पहली बात है, मैं इसकी ट्रेड आपको डिफाइन कर दूं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्टार्टर शॉप हुआ, सॉरी ये लाइन हलर लग गई, यहाँ आपके पास स्टार्टर शॉप हुआ। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एंट्री क्रिएट हुई, इस जगह से ले लें, या आप रिफाइन करते हो तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे असर रख लें, मतलब इतना भी नहीं है कि बंदा बिल्कुल ही हो जाए। ठीक है, मार्केट ने लास्ट जो ये रेंज ब्रेक की थी, इसका हाई ब्रेक किया था, मार्केट आएगी इस रेंज को ब्रेक करने। ठीक है, बल्कि नहीं, ये रेंज नहीं थी, मार्केट जो है यहाँ तक मैं क्यों ले रहा हूँ उसके भी रीज़न बताता हूँ। मार्केट देखें, ये भी तो एक रेंज थी ना, ये भी तो एक रेंज थी। ठीक है, ये एक सारी रेंज थी, मार्केट इससे ब्रेक करके आ रही थी। ये देखें, यही तो एग्जांपल मुझसे पहले गुम हो गई थी, ये ब्रेक करके आ रही थी, मार्केट दोबारा इसी रेंज के इस एरिया तक भी जा सकती है। ठीक है, इस तक भी जा सकती है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाई तक जा सकती है। एक्सपेक्ट जो है मेरा यही है। मार्केट देखें ऑलमोस्ट उस एरिया के करीब से होके आ रही है, ये देखें ऑलमोस्ट आपके पास वो टारगेट ऑलमोस्ट डन करने के बाद ही आ रही है। तो बेसिकली ये रीज़न है ट्रेड सेटअप का कि आप उसे अच्छे से समझ सकते हो कि मार्केट एक्चुअली मूव कैसा देना चाहती है। ये मूव देखें, आपको आंखों देखा भी नज़र आ रहा है, ये मूव देखें, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो लो लग रहा है वो प्रोटेक्ट हो रहा है, लेकिन जहाँ पे जो हाई लग रहा है वो बिल्कुल ब्रेक होने के बाद दोबारा मार्केट गिर रही है। यार अगर मार्केट दोबारा उसको ब्रेक करेगी तो इसका मतलब है मार्केट ने अभी तक जो मूव दिए वो फेंक दिए ना। लेकिन जहाँ पे देखें लो लगा, लो लगा, लो लगा, मार्केट हर बार हाई ब्रेक कर रही है, और प्रॉपर बॉडी के साथ और एफजीज के साथ। तो बेसिकली ये है ट्रेंड की निशानी, और ये है एक रेंज की निशानी जिसमें हाई स्वेप्ट होकर फिर मार्केट आ जाती है, फिर अपने हाई स्वेप्ट कर रही है। उसे क्यों स्वेप्ट करना है? अगर मार्केट ने स्वेप्ट कर रही है तो मार्केट जो है वो रिवर्सल चाहती है, कंटिन्यूशन नहीं चाहती। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें थी। ठीक है, प्राइस डिलीवरी के हवाले से कि प्राइस जो है वो कैसे काम करती है, ये आप लिख लें, सेंट्रल बैंक जो प्राइस डिलीवर करता है। ठीक है, बैंक ले लें। अब यहाँ पे होती है एक्सपेंशन फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे होता है रिवर्सल। ठीक है, एक्सपेंशन की बात हो रही है, कंटिन्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, रिवर्सल की बात हो रही है, कंटिन्यूशन की जगह रिवर्सल की बात हो रही है, मतलब मार्केट ट्रेंड उस चेंज कर सकती है। इसमें कंटिन्यू कर रही है, इसमें जो है चेंज कर रही है। सही है, ये है डिफरेंस। अब इसके दूसरा एलिमेंट है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं बनेगी तो मतलब मार्केट स्टार्ट वाली बात है, यही से होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है मैनिपुलेशन की। ठीक है, मैनिपुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, या रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट आप ले लें, मतलब 4 जो स्टेप हैं जिनके बाद मार्केट ने बेसिकली डिलीवर होना होता है। प्राइस की डिलीवरी बेसिकली ऐसे होती है। मे बी यहाँ पे कुछ ICT ट्रेडर मैंने आपको पहले कहा कि वो ये कहेंगे कि मैंने लफ्ज़ बा लफ्ज़ क्यों नहीं एक्सप्लेन किया जिस तरह ICT ने बताया। मैं बेसिकली आप लोगों के दिमाग जितने इजी समझ सकते हैं मैंने उतना इजी करना चाहा, ताकि आप ये समझ सकें। क्योंकि जब ये मैंने 2 घंटे का लेक्चर देखा था तो भाई मेरा भी दिमाग घूम गया था, और मैं कसम से कोई 3 से 4 बार लेक्चर देखा है, तब जाके मेरे समझ में ये आया था। ठीक है, तो बेसिकली मेन चीज़ कि यार एक चीज़ जो है वो आपको
ईज़ी से ईज़ी मिल रही है। 2 घंटे की जगह ये अब 44-45 मिनट की वीडियो हो गई है। हाँ, मैं बात एंड करते करते 50 मिनट लग जाएंगे। तो बेसिकली ये इतनी लेंथी वीडियो हो गई है। तो मैंने तो आपको एक चीज़ को ईज़ी से ईज़ी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो एंड तक देखी है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। मुझे लाजमी बताएं अगर आपको कुछ और इसमें कन्फ्यूजन है तो उसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सिग्नल सर्विस भी फ्री है और जो लर्निंग है वो भी फ्री है। अगर आप सीखना चाहते हो तो फ्री में सिखाऊंगा, अगर आप सिग्नल सर्विस ले रहे हो तो वो भी फ्री में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।